हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है निर्धनता या पावर्टी। लेसन का नाम है निर्धनता एक चुनौती, यानी कि पावर्टी जो है उसके बारे में आपको जानना है। पावर्टी ए प्रॉब्लम, तो निर्धनता एक चुनौती के बारे में समझना है। तो निर्धनता है क्या? तो भारत की बात करें, जो हमारा इंडिया है या भारत है, इसके सामने ये पावर्टी एक बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि अगर विश्व में अगर देखें तो भारत में सबसे अधिक निर्धनता का संकेंद्रण है। यानी जो निर्धनता का परसेंटेज है, जो मात्रा है, वो भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप अक्सर देखते होंगे, गांव में जाते होंगे तो भूमिहीन श्रमिकों के घर, उनके रहन सहन को देखते होंगे। शहरों में अगर आते हैं तो भीड़ भाड़ इलाके के बाहर सड़कों के किनारे झुग्गियां झोपड़ियां होती हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको देखते होंगे। इसके अलावा जैसे जहाँ निर्माण कार्य होता है, भवनों का निर्माण आदि होता है, वहाँ पर जो लेबर काम करते हैं, ढाबे पर कुछ बच्चे आपको काम करते दिख जाते हैं। ये सभी एक प्रकार से निर्धनता के उदाहरण है, या आपको भारत में ऐसे निर्धनता देखने को मिलती है, या ऐसे निर्धनता के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो निर्धनता की बात करें तो निर्धनता को हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि निर्धनता भूखमरी व आश्रय का न होना को दर्शाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो भूखमरी के शिकार हैं, यानी जो पेट भर, भूखमरी का तात्पर्य ये नहीं है, भूखमरी का मतलब है कि एक व्यक्ति को एक दिन में जितनी कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत है, क्या उतनी ऊर्जा उसे प्राप्त हो रही है? अगर नहीं हो रही, यानी वो पेट भर भोजन नहीं कर पा रहा है, तो उसे भूखमरी ही कहा जाता है। तो भूखमरी और आश्रय का ना होना, यानी कि हमने बताया जैसे झुग्गी झोपड़ियों पे रहते हैं, और साथ में आश्रय का मतलब होता है कि एक प्रकार से किसी का सहारा, ऐसा सहारा ना होना जिससे वह आगे बढ़ सकें। तो अगर हम देखें तो भूखमरी जो हमने अभी बताया, कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो उनके ऐसे लोग अगर आप देखें कि जिनके माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, वह निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। बीमार होने पर अच्छी तरीके से अपना इलाज न करा पाएँ, ठीक है ना। निर्धनता का मतलब यह भी है कि स्वच्छ पीने योग्य जल और सफाई सुविधाओं का अभाव हो जाना, ठीक है ना, नियमित रोजगार का न मिलना, ये सभी निर्धनता की कैटेगरी पर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं सोशल साइंटिस्ट की दृष्टि से, यानी सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धनता का आकलन करते हैं। तो पॉवर्टी एज स्कैन बाय सोशल साइंटिस्ट्स की बात करते हैं। तो एक प्रकार से सोशल सामाजिक दृष्टि से अगर निर्धनता की बात करें तो आय और उपभोग के बीच का जो अंतर है वह निर्धनता के अंतर्गत आता है। आपको निर्धनता में निरक्षरता भी दिखेगी। निरक्षरता का स्तर निर्धन लोगों पे कम होता है, बहुत कम होता है जो साक्षर होते हैं, नहीं सभी निरक्षर होते हैं। कुपोषण के कारण वो बचपन से ही पोषक तत्व तो नहीं पाते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, बीमार होने पर, हाथ पैर फ्रैक्चर होने पर वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और विकलांग हो जाते हैं। रोज़गार के अवसर की कमी होती है, कुछ समय रोज़गार प्राप्त होता है, उन्हें हर दिन रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का अभाव होना, जैसे अभी हमने बताया, ये सभी आते हैं। इसके अलावा एक सोशल साइंटिफिक, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धनता की बात करें तो दो क्षेत्र महत्वपूर्ण है और यह भी निर्धनता के अंतर्गत आते हैं। पहले को कहते हैं सामाजिक अपवर्जक, ठीक है ना, सामाजिक अपवर्जक, यानी कि सोशल एग्जीक्यूशन, एक्सक्लूजन,
और जो दूसरा है वह है असुरक्षा। इन दोनों का मतलब ही समझना है बस। इन दोनों का मतलब समझना है। सामाजिक अपवर्जन क्या है, असुरक्षा क्या है। सामाजिक अपवर्जन का मतलब यह है, संक्षेप में समझना है, कि हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग, हमारे सोसाइटी की कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो उन सभी सुविधाओं को प्राप्त नहीं करती जो समाज के अन्य लोग प्राप्त करते हैं। यानी समाज के, हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों को जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उन फैसिलिटीज़ से उसी सोसाइटी के कुछ लोगों को अलग रखना या उन्हें वह फैसिलिटी न मिल पाना सामाजिक अपवर्जन या सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। उदाहरण, भारत की जो कास्ट व्यवस्थाएं हैं, भारत में जो कास्ट व्यवस्था चलती है वह इसका एक अच्छा उदाहरण है, जाति सिस्टम, जिसमें समानतः एसटी और एसटी के लोग हैं जिन्हें वह अवसर, वह मतलब सुविधाएं, यानी वह सुविधाएं, वह अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती हैं जो समाज के अन्य वर्गों को प्राप्त होती हैं। तो सामाजिक अपवर्जन का मतलब है निर्धनता का एक यह परिणाम है, निर्धनता का एक कारण है, क्योंकि इसके तहत व्यक्तियों का वह समूह जो अन्य लाभों और सुविधाओं को प्राप्त करता है, उसी से कुछ समूह को, यानी कोई अन्य समूह को उस लाभ से हम बाहर रखते हैं, अपवर्जित रखते हैं या दूर रखते हैं, वह भी निर्धनता का कारण होता है। हमने एग्जाम्पल बता दिया। आपके यहाँ देखें तो एससी एसटी के लोग हैं जो उन्हें वह फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जो आपके सवर्ण लोगों को प्राप्त हो पाती है। दूसरा देखते हैं असुरक्षा, वल्नरेबिलिटी। ठीक है ना। असुरक्षा का मतलब है, वल्नरेबिलिटी है, असुरक्षा है। इसका मतलब ये होता है कि किसी विपरीत समय पर कोई ऐसी घटना है, अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, उसके बाद कोई घटना, दुर्घटना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई परिवार है और उस परिवार के एक्सीडेंटल केस हो जाए और उसके माता पिता की डेथ हो जाए और 2 बच्चे बच जाएं, ठीक है ना। या कोई विकलांग है, उस विकलांग को अपने भविष्य के बारे में असुरक्षा, समझ आ रहा है। तो एक प्रकार से असुरक्षा का मतलब है शारीरिक रूप से, या कहें कि कुछ विशेष समुदाय के कुछ लोग जो किसी कारण से मतलब अकेले हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, या असुविधाओं से, या कहें कि समाज से सपोर्ट उनका खत्म हो जाता है, जिसके कारण वह वर्ग असुरक्षित हो जाता है। यानी ये माना जाता है यह वर्ग अब आगे उत्थान नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है और पति पत्नी है, पहले से ही परिवार कमज़ोर है, पति की डेथ हो जाए तो ये पक्का है अब पत्नी अपने इस परिवार को, इस फैमिलीज़ को इकोनॉमिक दृष्टि से स्ट्रांग नहीं कर सकती है। कोई विकलांग है और निर्धन परिवार से है तो ये पता है कि वो निर्धन परिवार से विकलांग है, उसे अपने जीवन यापन को निपटाने में कठिनाइयाँ होंगी ही होगी, क्योंकि उसे जो है उसमें वो सामाजिक और आर्थिक क्षमता अब नहीं है कि वह अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। तो असुरक्षा का मतलब है, और सुरक्षा का जो निर्धारण है वह परिसंपत्ति से, परिसंपत्ति मतलब कि उस परिवार की क्या संपत्ति है, ठीक है ना। शिक्षा, उसका एजुकेशन स्तर क्या है, स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य कैसा है,
रोजगार के अवसर, ठीक है ना, के रूप में जीविका खोजने के लिए उनके पास क्या अवसर उपलब्ध हैं, ठीक है ना। इनके पास अब अपनी जीविका को खोजने के क्या अवसर हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी कि वह उनके पास कितना अवसर है कि वो अपने जीविका को खोज सकें, अपने आप को स्ट्रांग बना सकें। समझ आ गया। असुरक्षा, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, पति पत्नी है, पति खत्म हुई तो पत्नी के आगे वह अवसर नहीं है, उसके आगे उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं कि वह अपनी जीविका को खोज सके, रोजगार को प्राप्त कर सके। कोई विकलांग है, उसे जल्दी कोई रोजगार देगा नहीं, उसके सामने ये असुरक्षा की भावना है, समस्या है कि वो अपने जीविका को कैसे खोजेगा। तो एक प्रकार से अगर कहें तो मतलब कुल मिला के जोखिम से निपटने की सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर हम लोग इस असुरक्षा का निर्धारण करते हैं कि उस वर्ग और उस समुदाय के सामने कितने अवसर हैं जो सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर वह अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। जैसे दिया है कि जब कभी लोगों के साथ का बुरा समय आए, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है ना, नौकरी की उपलब्धता की कमी हो जाए, लोगों दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित वर्ग अगर कहें तो वह वर्ग अपने आप को असुरक्षित मानता है, ठीक है ना। भूकंप आने पर सब कुछ तहस नहस हो जाए, उस समय उस स्थान के जो लोग हैं उनके अवसर जो होते हैं वो उस समय समाप्त होते हैं, तो ये होता है असुरक्षा। सामाजिक अपवर्जक समझ गए कि परिवार मतलब किसी भी कम्युनिटीज़ के जो सभी वर्ग के लोग जो फैसिलिटीज़ प्राप्त कर रहे हैं, उसी फैसिलिटीज़ से, उसी लाभ से, उसी सुविधा से कुछ समुदाय के, उसी कम्युनिटी के कुछ लोगों को अलग रखा जाना सामाजिक अपवर्जन कहलाता है, जो निर्धनता का एक कारण होता है। असुरक्षा है यानी किसी विशेष परिस्थिति पर उनको अवसर, जीविका खोजने के अवसर की उपलब्धता इस वर्ग के सामने बहुत कम चांस होते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित कहा जाता है। इनके सामने असुरक्षा की समस्या अधिक होती है। अब इसी में निर्धनता रेखा के निर्धारण की बात करते हैं अब, कि निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, हम किस व्यक्ति को निर्धन कहेंगे और किस व्यक्ति को निर्धनता की श्रेणी से बाहर रखते हैं। तो निर्धनता की श्रेणी का जो निर्धारण करने वाली संस्था है या जो निर्धारण का माप करती है, उसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कर दीजिए, ठीक है ना, संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है ना, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका अगर शार्ट नाम देखें तो NSSO, ठीक है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान है जो निर्धनता का यानी पॉवर्टी का आकलन करती है। यह संस्थान प्रत्येक 5 वर्ष बाद यानी 5 ईयर बाद इस निर्धनता के आंकड़े को जारी करती है या इसका निर्धारण करती है। अंतिम बार इसने जो निर्धनता का निर्धारण किया था वो 2011 और 12 के सन में इसने इस निर्धनता के आंकड़ों को प्रस्तुत किया था। इसके बाद 5 साल बाद 2016-17 में आंकड़े प्रस्तुत होने चाहिए थे, लेकिन जो इस समय की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने इस सर्वेक्षण को नहीं कराया। ठीक है, तो हम लोग जो आकलन पढ़ेंगे वो 2011-12 के अनुसार ही देखेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान निर्धनता का आकलन जो करती है उसके 2 मानक हैं, पहला आय और दूसरा उपभोग। आय और उपभोग।
आय और उपभोग के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही निर्धनता तय करती है। यानी जिस व्यक्ति को जितने उपभोग की जरूरत है, यदि वह अपने उपभोग को अपनी आय से प्राप्त करने में सामर्थ्य है, रखता है या सक्षम है, तो वो निर्धन नहीं है। यदि वह उन्हें उस उपभोग की वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाता है तो निर्धन है। इस उपभोग की भी बात करें तो यह अलग अलग स्टेट के लिए यह उपभोग लेवल अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका में उसी व्यक्ति को पॉवर्टी के अंतर्गत रखा जाता है या निर्धन कहा जाता है जिसके घर पर 4 व्हीलर नहीं होती है। जिसके घर पे 4 व्हीलर नहीं है वो क्या कहलाएगा? निर्धन कहलाएगा। लेकिन भारत में अभी भी निर्धनता का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी रोटी का मतलब है उसे जितने पोषक तत्व की जरूरत है उतने पोषक तत्व मिल रहे हैं। पहनने के लिए वस्त्र, तन ढकने के लिए वस्त्रों की व्यवस्था कर ले रहा है और रहने के लिए पक्की छत वाले एक मकान की जरूरत है। जिसके पास यह नहीं है वह निर्धन है, या कहें कि जो व्यक्ति अपनी आय से इन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाता वही निर्धन है। लेकिन अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है वो निर्धन है। ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार उसने यह तय किया कि किसी भी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाएगा जो वह अपने उपभोग के स्तर को प्राप्त कर पाता है या नहीं। तो उपभोग के स्तर पर मुख्यतः यह तय किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है ना? उतनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितनी आय चाहिए उतनी इनकम है या नहीं। तो 2011-12 के आकलन के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन लगभग 2400 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रतिदिन 2100 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। यह कैलोरी आपको कहाँ से मिलेगी? दाल से मिलेगी, सब्जियों से मिलेगी, दूध से मिलेगी, रोटी से यानी गेहूं से मिलेगी, एग है अंडा से मिलेगी, फ्रूट्स हैं यानी जितने फल हैं etc आदि, इन सब चीज़ों से मिलेगी। अब हमें एक दिन में जितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है वह इनसे होगी, और इन वस्तुओं को जितनी वस्तुओं से इतनी कैलोरी ऊर्जा मिल जाए उतनी हमारी आय है कि नहीं। अगर हम उतनी आय करते हैं तो हम निर्धन नहीं हैं, अगर उस आय को नहीं प्राप्त करते हैं तो हम निर्धन हैं। तो 2011-12 के अनुसार प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान है यानी SSO है, इसने इनकम भी जारी किया। कहता है ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति की बात करें, पर्सनल एक व्यक्ति की बात करें, और वह अगर प्रति माह 18,816 रुपये प्रति माह कमाता है तो वह निर्धन नहीं है, इससे कम कमाता है तो निर्धन है। और शहर में कहा कि यदि 1,000 रुपये प्रति माह से कम कमाता है तो वो निर्धन है। ये आंकड़े हम 2010-11 के आपको दिखा रहे हैं। फिर इस प्रतिदर्श संस्थान ने कहा कि अगर किसी फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, तो इसने कहा सामान्यतः 5 सदस्यों का परिवार माना जाता है। 5 सदस्यों के परिवार का आकलन किया गया कि एक परिवार में सामान्यतः 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों पर इसने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र का 5 सदस्यीय अगर कोई परिवार है, कोई फैमिली है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर वह 4,000 रुपये प्रति माह कमाता है, उस परिवार की आय सभी लोग मिलकर अगर किसी तरह से 4,000 इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे
4080 रुपये। कितना? 4080 यानी 4080 रुपीज़ अगर वह कमाते हैं तो वह परिवार निर्धनता रेखा में नहीं आता है। और यदि शहरी क्षेत्र में 5000 यानी 5000 रुपये पर मंथ अगर वह कमाते हैं तो वह परिवार निर्धनता की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। ये जो NSS द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये अंतिम रिपोर्ट थी और अभी इसके बाद रिपोर्ट जारी नहीं हुए, तो इसलिए आपको उसी रिपोर्ट के अनुसार पढ़ाया गया है। अलग से एक पॉइंट और समझ लीजिए, लेकिन जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक कहता है कि यदि कोई देश 1 मतलब किसी देश के किसी व्यक्ति की 1.9 डॉलर से कम आय है तो वह निर्धन है। यदि उसकी इनकम 1.9 डॉलर प्रतिदिन है, ठीक है ना, पर डे है, ये प्रतिदिन है, तो वह व्यक्ति निर्धन नहीं है। डॉलर का मतलब इसमें 72 73 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल आएगा। तो आज यहीं तक। कल हम निर्धनता के कुछ आंकड़ों का प्रस्तुत करेंगे नेक्स्ट क्लास पर। जो आंकड़े हैं अभी आपको बताया गया कि निर्धनता का आकलन जो करता है वो संस्था का नाम और कितनी कैलोरी तय की गई, शहर और ग्रामीण में कितनी इनकम तय की गई। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।